Assalamu alaikum and hi to everyone. आज हम CCU 3.1 चैप्टर 20 के पेज 1 में थर्मल कटिंग गोजिंग प्रोसेस के मतलब डिस्कस करेंगे। यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। थर्मल कटिंग गोजिंग प्रोसेस। All thermal cutting process that we use in fabrication must satisfy two major functions to be successfully used as a cutting gouging process। यहाँ तक इसको देखते हैं। और जितने भी थर्मल कटिंग गोजिंग प्रोसेस हैं इनको सक्सेसफुली तौर पर यूज़ करने के लिए इसमें जो दो मेजर फंक्शन हैं उनका होना ज़रूरी है। तो जितने भी थर्मल कटिंग गोजिंग प्रोसेस हैं तो उनको सक्सेसफुली उसको कामयाबी से काटने के लिए उसके लिए दो फंक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो नंबर एक में टेम्परेचर कैपेबल ऑफ द मेल्टिंग द मटीरियल्स बीइंग कट। तो जिस मटेरियल को काटा जा रहा है तो उसको काटने के लिए इसका जो टेम्परेचर है वो इतना होना चाहिए कि उसको जो है वो मेल्ट करने की उसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो नंबर टू में यहाँ पे ए वेलोसिटी कैपेबल ऑफ द रिमूविंग द मोल्टन मेटल्स एंड ऑक्साइड फ्रॉम द कट। और इसके अलावा जो मोल्टन मेटल है जिसको ऑलरेडी जो पिघला दिया गया है तो उसके लिए उसको रिमूव करने के लिए उसका जो प्रेशर है उसकी जो वेलोसिटी है वो काफ़ी होनी चाहिए। और इसके अलावा जो मोल्टन मेटल है या फिर जो सरफेस ऑक्साइड हैं उनको रिमूव करने के लिए उसका जो प्रेशर है जो वेलोसिटी है वो इनफ होनी चाहिए। तो यहाँ पे कटिंग गोजिंग का जो नंबर 1 है और इसके अलावा अगर 8 के आगे 1 है तो मतलब वो फ्लेम कटिंग है। और इसी तरीके से इसका जो मेन ग्रुप है नंबर 8 का उसका कटिंग गोजिंग के आगे अगर 2 लगा देते हैं तो फिर ये आर कटिंग प्रोसेस है। तो इसी तरीके से अगर 82 है तो उसके आगे अगर 1 लगा देते हैं तो फिर एयर आर कटिंग है। और इसके अलावा इसी तरीके से इसके जो सब सेक्शन जो कटिंग जो गोजिंग प्रोसेस हैं इसी तरीके से वो आगे चेंज होते जाएंगे और इसकी जो कैटेगरी है वो भी चेंज होती जाएगी। तो नंबर 2 में ऑक्सीजन आर कटिंग है और इसके बाद 8 के आगे 3 अगर लगा देते, इसके अलावा अगर 8 के आगे 3 लगा देते हैं तो फिर प्लाज्मा कटिंग है। और 8 के साथ अगर 4 लगा देते हैं फिर आगे इसका जो कटिंग प्रोसेस है जैसे कि वो लेज़र कटिंग में आ जाएगा। और 86 में फ्लेम गोजिंग है और 8 के आगे अगर 7 लगा देते हैं तो फिर आर्क गोजिंग है। और इसी तरीके से 8 7 के आगे अगर 1 लगा देते हैं तो फिर इसका जो सब सेक्शन जो कटिंग प्रोसेस है जैसे कि एयर आर गोजिंग यूजिंग कार्बन इलेक्ट्रोड्स। और इसके बाद अगर 2 लगा देते हैं तो फिर ये ऑक्सी आर गोजिंग के नाम से पहचाना जाता है। और इसके अलावा 88 में प्लाज्मा गोजिंग है। यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। ऑक्सी फ्यूल गैस फ्लेम कटिंग 81 एंड फ्लेम गोजिंग 86। और ऑक्सी फ्यूल गैस फ्लेम कटिंग का जो नंबर है वो 81 है और इसका जो फ्लेम गोजिंग का नंबर वो 86 है। In the oxy-fuel gas cutting, the temperature is achieved by the exothermic reaction of the irons at its ignition temperature and pure oxygen। यहाँ तक इसको देखते हैं। ऑक्सी फ्यूल गैस कटिंग प्रोसेस में जब आयरन प्योर ऑक्सीजन के साथ एट इग्निशन टेम्परेचर पे जब रिएक्ट करती है तो उस वक्त केमिकल एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो प्रोड्यूस होता है और उसी से इसका जो टेम्परेचर है वो अचीव होता है। द प्रोडक्ट ऑफ आयरन ऑक्साइड इज रिमूव्ड फ्रॉम द कट एज। और इसकी जो प्रोडक्ट है आयरन ऑक्साइड की जो प्रोडक्ट है उसको जो कट एज के थ्रू जो है वो रिमूव किया जाता है। RKERF बाय द वेलोसिटी ऑफ द ऑक्सीजन गैस जेट। यहाँ तक इसको देखते हैं। और जो ऑक्सीजन गैस जेट की जो वेलोसिटी है जो उसका जो प्रेशर है वो कट एज या फिर KERF के थ्रू उसको जो है वो रिमूव किया जाता है। तो यहाँ पे KERF जो है वो कर्नाटका इन्वायरमेंट रिसर्च फाउंडेशन, इसका जो फुल फॉर्म है कर्नाटका इन्वायरमेंट रिसर्च फाउंडेशन। तो ये कट का साइज है, इसकी जो विड्थ में जब किसी भी मेटल को काटते हैं तो काटने के दौरान जो फ्लेम वहाँ पे होल बनाता है उसका जो डायामीटर है उसको हम कट एज या फिर KERF कर्नाटका इन्वायरमेंट रिसर्च फाउंडेशन कहेंगे। तो ये रिमूव किया जाता है बाय द ऑक्सीजन गैस जेट के थ्रू। Thus in oxy-fuel gas cutting we do not need to melt the metal। यहाँ तक इसको देखते हैं। तो ऑक्सी फ्यूल गैस कटिंग में हम स्टील को मेल्ट नहीं करते बट मोर सिंपल हीटेड
it until it reach the ignition temperature at around 1100 सेंटीग्रेड और ब्राइट चेरी रेड कलर। यहाँ तक इसको देखते हैं। और ऑक्सी फ्यूल गैस कटिंग में हम स्टील को मेल्ट नहीं करते, बस जस्टली इसको सिंपली हीटर किया जाता है जब तक इसका जो टेम्परेचर है वो इग्निशन टेम्परेचर तक ना पहुंच जाए। और उस वक्त इसका जो टेम्परेचर अराउंड 1100 सेंटीग्रेड है और इसका जो कलर है वो ब्राइट चेरी रेड कलर। एट दिस टेम्परेचर, यहाँ तक इसको देखते हैं, एट दिस टेम्परेचर द आयरन विल रिएक्ट विद द प्योर ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग एन एक्सोथर्मल केमिकल रिएक्शंस। यहाँ तक इसको देखते हैं। और 1100 सेंटीग्रेड या ब्राइट चेरी रेड कलर इस टाइप का जब टेम्परेचर बनता है तो जब आर्गन प्योर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो उस वक्त एक्सोथर्मल केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस होता है। द प्रोडक्ट ऑफ बीइंग Fe3O4 और मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ द आयरन। यहाँ तक इसको देखते हैं। और जो प्रोडक्ट है, जो पिघला हुआ मोल्टन मेटल है, उसको हम Fe3O4 या फिर मैग्नेटिक ऑक्साइड या फिर आयरन ऑक्साइड जो है वो उसको टर्म देते हैं। ए जेट ऑफ द प्योर ऑक्सीजन इज सेंट फ्रॉम एन ओरिफाइस इन द सेंट्रल ऑफ द नोजल्स दैट रिएक्ट विद द आयरन। और जो प्योर ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन जेट के थ्रू नोजल के सेंटर से जब आयरन जब प्योर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो उस वक्त उसका जो इग्निशन टेम्परेचर पे और जब प्योर ऑक्सीजन नोजल के सेंटर से उसके जो गैस जेट के थ्रू उसका जो वेलोसिटी प्रोवाइड करती है तो उस वक्त उसका जो इग्निशन टेम्परेचर बनता है जब आयरन प्योर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है। The velocity of the oxygen jet also remove the magnetic. The velocity of the oxygen jet also remove the magnetic iron oxide from the cut face or KERF। यहाँ तक इसको देखते हैं। और ऑक्सीजन जेट की जो वेलोसिटी है, जो प्रेशर है, जो मोल्टन मेटल है जिसे हम मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड या फिर Fe3O4 या मैग्नेटिक ऑक्साइड या फिर आयरन ऑक्साइड जिसे कहते हैं, उसको जो है प्रेशर के थ्रू या वेलोसिटी के थ्रू उसको जो है वो कट फेस या KERF जिसको हम कर्नाटका इन्वायरमेंट रिसर्च फाउंडेशन कहते हैं उसके थ्रू वहां से रिमूव कर दिया जाता है। इसको देखते हैं। एज द इग्निशन टेम्परेचर इज नॉट एज हाई एज द टेम्परेचर नीडेड फ्यूजन वेल्डिंग्स द यूज एक्सपेंसिव एसिटिलीन गैस इज नॉट नीडेड। यहाँ तक इसको देखते हैं। और इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है तो इतना हाई हमें रिक्वायर नहीं होता जितना हमें फ्यूजन वेल्डिंग के लिए रिक्वायर होता है। तो इसमें इतनी एक्सपेंसिव गैसेस हैं जैसे बुटेन है, मथेन है, प्रोपिलीन है, उनको हम यूज़ करते हैं। तो उसके लिए जो एक्सपेंसिव गैस जैसे एसिटिलीन गैस है उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। द टेम्परेचर रीच फ्रॉम द केमिकल एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ऑफ ऑक्सीजन विद आयरन आर सफिशिएंट टू मेल्ट all metals and indeed most material example concrete। यहाँ तक इसको देखते हैं। और इसका जो टेम्परेचर और इसका जो केमिकल एक्सोथर्मिक रिएक्शन के थ्रू जो टेम्परेचर जो बनता है वो इतना सफिशिएंट होता है, इतना हाई होता है कि जितने भी मेटल हैं या फिर उसके जो अलाय हैं या फिर उसके अलावा जो कंक्रीट वगैरह है उसको मेल्ट करने के लिए काफ़ी है। It is also the heating method used in the thermal boring gauging tools known as a thermic lens। यहाँ तक इसको देखते हैं। तो इस हीटिंग मेथड से अगर किसी भी टूल में अगर बोर करना है या फिर उसमें होल करना है तो एज ए थर्मल बोरिंग गोजिंग के तौर पर इसको जो है वो यूज़ किया जाता है। तो फिर इसे हम थर्मिक लेंस कहेंगे। यूज इन फाउंड्रीज फॉर द गोजिंग इंक्लूडिंग इन लार्ज कास्टिंग। यहाँ तक इसको देखते हैं। और ये हैवी इंडस्ट्री में जो लार्ज कास्टिंग जैसे ओल्ड मेटल हैं या बेस मेटल है उसको रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। ए रिस्ट्रिक्शन ऑफ ऑक्सीफ्यूल गैस कटिंग इज दैट इज नॉट कैन नॉट बी यूज सक्सेसफुल इन इट्स कन्वेंशनल फ्रॉम टू कट मेटल विद हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑक्साइड। यहाँ तक इसको देखते हैं। और ये ऑक्सीफ्यूल गैस कटिंग प्रोसेस जो हाई मेल्टिंग पॉइंट जैसे स्टेनलेस स्टील है, एल्युमिनियम वगैरह को काटने के लिए जो है रिस्ट्रिक्शन है। मतलब ऐसे मेटल को हम जो आमतौर पर जो ऑक्सीफ्यूल गैस कटिंग प्रोसेस यूज करते हैं तो इस तरह के जो हाई मेल्टिंग पॉइंट जो मटेरियल हैं उनको काटने के लिए इसमें कैपेबिलिटी नहीं है। तो इस तरह से ऐसे मेटल के लिए जो हाई मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल हैं तो उनके लिए हम इंजेक्शन पाउडर सिस्टम को ऐड करते हैं। यहाँ से इसको देखते हैं।
The iron oxygen reaction can be produced ahead of the materials surfaces by the exothermic reactions. The iron oxygen reactions can be produced ahead of the material surface by exothermic reactions of the heated iron powder within the oxygen jet. यहाँ तक इसको देखते हैं। और जब आयरन प्योर ऑक्सीजन के साथ मटेरियल की सरफेस के आगे जो रिएक्ट करती है तो उससे एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो प्रोड्यूस होता है, और उससे एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो मटेरियल की सरफेस के आगे जो है वो प्रोड्यूस होता है। और ये इस वक्त होता है कि जब आयरन पाउडर इंजेक्शन जो है प्योर ऑक्सीजन में जो है वो ऐड किया जाता है। दिस एनेबल ऑल मेटल्स अलाई टू बी कट विद ऑक्सीफ्यूल गैस कटिंग प्रोसेस। और इस तरह से जितने भी ये मेटल और उसके जो अलाय हैं उनको ऑक्सीफ्यूल गैस कटिंग प्रोसेस की मदद से इसको जो है वो रिमूव किया जाता है, उनको काटा जाता है। तो इफ़ ए हाई क्वालिटी कट आर रिक्वायर्ड देन प्लाज्मा इज़ मच मोर प्रेफर्ड। और अगर हाई क्वालिटी का कट रिक्वायर है तो वहाँ पे कटिंग प्लाज्मा कटिंग प्रोसेस जो है उसको जो है वो प्रेफर किया जाएगा। और अगर हाई क्वालिटी कट जो रिक्वायर है तो वहाँ पे प्लाज्मा कटिंग प्रोसेस जो है और उसको जो प्रेफर किया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 20.1 यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पेज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।